हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पृथ्वीराज सिंह एंड वेलकम टू अराइज अकेडमी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें क्या डिस्कस किए थे हम लोग, जैसे कुछ इक्वेशन दिया रहता था साइन कॉस में, फिर सबको सिंगल मतलब एक टर्म में कन्वर्ट करते थे, सेक कोसेक में था, ठीक है ना। और फिर हमें वो थीटा का वैल्यू फाइंड करना रहता था, मतलब एक्यूट वैल्यू थीटा का, मतलब जो एक्यूट एंगल थीटा का वो फाइंड करना होता था, ठीक है ना। तो उस तरह का ही बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 7 8 तक शायद हो गया था, है ना। तो 7 तक हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन में वैसा ही आप एक बार ट्राई कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज हम डिस्कस कर दिए एक बार अच्छे से एकदम। ओके, अगर नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, हमें साइन थीटा को वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, वैल्यूड हो जाए। ओके, तो अब ध्यान दो इधर, चलो करते हैं इसको। देखो ध्यान से क्या है, इक्वेशन को लिख लो पहले। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और क्या करना है, किसी भी एक को मतलब अलग कर दो, ठीक है ना, या इसको, ठीक है ना। तो हम इसको उधर भेज रहे हैं, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा, ठीक है। और क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करना है, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे करोगे, देखो क्या मिलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करो तो ये लिखा हुआ है 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 4 जा 16 32 साइन थीटा। सिंपल ए माइनस बी क्लोज करते इसको क्या कर दिया हमने, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, कॉस में क्वाड्रेटिक है। तो देखो अब दो में क्वाड्रेटिक बनाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हम किसी सिंगल टर्म में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है ना। सिंपल क्या करो, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। और यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, तो चलो इसी को कन्वर्ट करते हैं। इसको लिख दो 9 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब बस इसको सॉल्व करो। सॉरी 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 सॉरी, ये 9, ये लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या लोगे ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो लिखा होगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा। ओके, अब सबको एक तरफ भेज दो, सबको उठा के एक तरफ ले जाओ, तो देखो क्या होगा यहां से। देखो फाइनल इक्वेशन क्या हमारा बनेगा, 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा, ये उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 9 उधर क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो ठीक है ना। अब सिंगल टर्म को ऐड करो, 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 16 9 कितना होगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, ठीक है ना। ओके, 16 9 कितना होगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये 16 और ये 9, अच्छा इनको पहले ऐड करो। 9 कहाँ गया, 32 साइन थीटा, है ना। तो 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा, ये 16 माइनस 9 क्या होगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 ही होगा ना, कैलकुलेट करके देख लेना। हाँ 7, ठीक है। ओके, अब देखो सिंपल इसको फैक्टराइज करो, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये माइनस 32 साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, माइनस 25 साइन थीटा माइनस का 7 साइन थीटा, क्योंकि देखो ना इनको ऐड करो तो माइनस 32 साइन थीटा ही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये प्लस 7 को यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं क्या, 25 साइन थीटा, यहाँ से 25 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 25 साइन थीटा जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ से क्या कॉमन लो, -7 कॉमन लो, तो क्या बचेगा अंदर साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, कोई फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा -1 कॉमन लो तो क्या बचेगा 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो देखो यहां से दो वैल्यू साइन का आएगा, देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर से ये पूरा टर्म 0 के बराबर होगा। तो इसको 0 के बराबर करो तो यहां से देखो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा हमें -1 मिल जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या मिलेगा, यहाँ से साइन थीटा हमें +1 मिलेगा। ठीक है ना, साइन थीटा क्या मिलेगा हमें +1 मिलेगा। ओके, अब देखो यहां से 25 साइन थीटा -7, 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0, तो 25 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 7, तो साइन थीटा क्या होगा 7/25। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू साइन थीटा का आ रहा है उसके रेंज में होना चाहिए। ये क्या है 1 है, साइन थीटा 1 होता है क्या, हाँ हो सकता है। ओके, साइन थीटा 7/25 लेस देन 1 है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। साइन थीटा वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 नहीं हो सकता, उसके अलावा सब हो सकता है, उनके बीच का सारा वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना, और बाउंड्री वैल्यूज भी 1 और -1 भी हम लेंगे। तो एक बार चेक करके देख लें कि साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर साइन थीटा 1 है, यहाँ पे ध्यान देना, चलो एक बार चेक करते हैं इसको, ओरिजिनल इक्वेशन को एक बार जरूर चेक करना, जो भी तुम्हारा वैल्यू है ना उसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे कॉस है, ठीक है ना, तो साइन थीटा जब 1 होगा, साइन थीटा जब 1 होगा, साइन थीटा 1 कब होगा, थीटा मतलब n π/2 पे, है ना, तो उस पे कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा 0 मिलेगा, कॉस का वैल्यू को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो कॉस का वैल्यू 0 को देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, 4 = 4। और एक बार ये रख के देखो, एक बार ये भी रख के देखना, समझ में आ रही बात ना, इसके रिस्पेक्ट में भी तुम कॉस थीटा फाइंड करना है, मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस फाइंड करना और बेस अपॉन हाइपोटेनस करके कॉस थीटा फाइंड करना। ठीक है ना, और उसका वैल्यू इसमें रखना और देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, देखो एक तो चेक करके बता दिए कर रहा है, तो ठीक है ना, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा, और साइन थीटा का ही वैल्यू पूछा था यहाँ पे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा हमारा आंसर। और ये होगा कि नहीं होगा तुम चेक करना। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो होगा, अगर नहीं करेगा तो मान के चलो नहीं होगा। ठीक है ना, वैसे ऑलमोस्ट कर ही जाना चाहिए, क्योंकि साइन जहां जहां डिफाइन होता है कॉस भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू इन्फिनिटी आता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा, एक बार चेक करके देखना। ठीक है, जल्दी करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तो हम आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोल रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो तुम्हें कोसेक थीटा फाइंड करना है, कि बताओ सेक थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है ना, तो चलो हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा फाइंड करना है। तो सिंपल सा इक्वेशन देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि हम अगर इस इक्वेशन के हेल्प से अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है ना, उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है, तो तुम्हें सेक थीटा मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कॉस थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल क्या करो पता है एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई भी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स लगे ना कि अरे ये तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का फील हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट कर दो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, यहां पर भी देखो साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करके देखो एक बार। ठीक है ना, काम बनता है कि नहीं बनता हमारा। अच्छा देखो, तो हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, बिल्कुल। ठीक है ना, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्योंकि cos और साइन में इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगता है देख के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5, इसको उधर भेज दो तो क्या होगा 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अच्छा अब मुझे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखो अब ऑप्शन तुम्हारे पास ये रहेगा कि सर 1 को इधर भेज दो, cos थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा -1, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देना,
पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि यहाँ पर साइन थीटा का फिर एक तो साइन स्क्वायर में आएगा और दूसरा साइन थीटा का एक अलग से टर्म आ जाएगा सिंगल, मतलब पावर 1 टाइप का, फिर उसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो रूट रूट लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही हम क्या करेंगे ना कि जो साइन है ना उसको स्क्वायर में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल टर्म की तरह इसको एक तरफ छोड़ दो और सब कुछ हमें कॉस का ही फाइंड करना है, तो कॉस की तरफ डबल टर्म दे दो, ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म है कॉस की तरफ दे दो, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, ठीक है ना। तो ये इसको एक्सपेंड करो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हाँ अब देखो ध्यान से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल 25 साइन स्क्वायर थीटा को अब देखो अब इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब सब कॉस में हो गया, हमें कॉस ही तो फाइंड करना था ना, तो मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ लेकर आओ तो क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अच्छा ये क्या होगा 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 25 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा -25 और -25 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो क्या होगा प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखो ऐड हो रहा है क्या 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2 कॉस थीटा, ये -25 प्लस 1 क्या होगा -24 इक्वल टू 0। दिख रहा है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब देखो देखो एक्चुअली तुम्हारा अप्रोच डिसाइड करेगा कि तुम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व करोगे या आसान तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में एक बार एटलीस्ट देख लेना, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मतलब इक्वेशन में जो भी कॉस है या साइन है तो सबको उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अरे सेक में तो थोड़ा सा मान लो कॉम्प्लेक्स हो सकता है पर हम इसको कॉस में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे फिर डायरेक्ट हम वहां से क्या फाइंड कर लेंगे सेक फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो अब यहां से अब इसको सिंपल फैक्टराइज करो तो क्या होगा, फैक्टराइज करो इसको, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 2 को उधर भेज दो, ओके। तो अब देखो इसको फैक्टराइज करना है तो यहां ध्यान देना, अब फैक्टराइजेशन ये क्लास 6 7 का चीज है, कॉस स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए टी मान लो या नहीं भी मान सकते हो, मान लेना अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना एक बार 13 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसको फैक्टराइज करना है, ऐसे टर्म में ब्रेक करो कि जो अगर इसको ऐड करें तो कॉस थीटा मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करें सॉरी मल्टीप्लाई करें तो इसके इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। सिंपल है, इसको क्या लिख देंगे हम 13 कॉस थीटा -12 कॉस थीटा -12 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा 13 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, यहां से -12 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। देखो इजीली फैक्टराइज हो गया, ये क्या बना हमें हमारे पास मिला कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 13 कॉस थीटा -12 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 करो, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 के बराबर होगा नहीं तो ये 0 के बराबर होगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिला -1। एक मिनट, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें कॉस थीटा क्या मिला, कॉस थीटा मिला 12/13। देखो कॉस का वैल्यू तो दोनों है ठीक है ना, कॉस का वैल्यू क्या है दोनों है। तो हमें देखना क्या है कि कॉस के कौन से वैल्यू के लिए अब क्या करना है तुम्हें कि कॉस का जो भी हमें वैल्यू मिला ना उसका वैल्यू मतलब कॉस का वैल्यू जैसे -1 मिला हमको तो -1 कॉस कितने डिग्री पे होता है, इनफैक्ट कॉस पाई पे -1 होता है, ठीक है ना। मतलब थीटा क्या होना चाहिए पाई होना चाहिए। तो एक बार जो भी मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में एंगल का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना, ये ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना। देखो यहां से कॉस थीटा -1 मिला है मतलब कि हमारे को थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हम हो जाए कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा
पाई, थीटा हो जाएगा पाई, ठीक है ना। तो जब थीटा पाई होगा, थीटा पाई होगा, थीटा का पाई रखोगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो, चलो कोसेक पाई रखोगे, इनफैक्ट ये भी नहीं करेगा। अरे साइन पाई क्या होता है? जीरो, तो 1/sin जीरो, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ये भी डिफाइंड नहीं है, ये भी डिफाइंड नहीं है। एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में इसका वैल्यू रख के चेक करना कि डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो cos थीटा इक्वल टू -1 अगर हम इसमें रखेंगे, थीटा का एंगल पाई, तो ये नॉट डिफाइन होगा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू -1 पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो cos थीटा जब वो एक्सेप्टेड नहीं है इस इक्वेशन में, ठीक है ना, तो cos थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 12/13। ये एक्सेप्टेड है क्या? हाँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। रख के देखना, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? हम ये cos थीटा का वैल्यू -1 ये नहीं लेंगे, इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। cos थीटा 12/13 ये जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। पर हमें फाइंड क्या करना था? सेक थीटा फाइंड करना था। जब cos थीटा 12/13 है, तो सेक थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 13/12। देखो, यही है आंसर, ठीक है। इसको लिखो जल्दी, फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो, पिछला क्वेश्चन लिख लिया सब, ठीक है ना। तो देखो, हम 10 के बाद सीधा 12 पे 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है। कुछ वैल्यू दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, बोला कि थीटा यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, तो उसके हिसाब से cos थीटा sin थीटा जो भी है वो सबका वैल्यू, स्क्वायर का सम फाइंड करना है, तो वो सब करना, वो सब क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो हम आते हैं अगले सवाल पे। सिंपल इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम क्या बताते हैं? r, थीटा से हम डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं r, थीटा से, ठीक है ना। तो ओके, तो याद करो, और एक चीज ध्यान रखना कि थीटा का जो वैल्यू है ना, वो 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो ध्यान से, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो देखो, जस्ट कंपेयर करो, तो कंपेयर करते हैं हम, अगर देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कंपेयर करो, तो x क्या होता था हमारे पास? पहले तो इसको r, थीटा से कंपेयर करो, r, थीटा, तो r का वैल्यू क्या मिलेगा हमको? यहाँ से 3 मिल जाएगा, जस्ट कंपेयर इट। ओके, थीटा क्या मिलेगा हमको? थीटा यहाँ से मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा मिलेगा हमको 90 डिग्री। ओके, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब x को क्या लिखते थे, याद आ रहा है क्या? x को लिखते थे r cos थीटा, लिखते थे ना x को cos थीटा, r cos थीटा, और y को क्या लिखते थे? r sin थीटा, ठीक है ना। तो यानी कि 3 cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, तो क्या मिलेगा? 0। 3 sin 90, तो क्या मिलेगा? 3। यानी कि जो x, y होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो क्या हमको मिल गया? 0,3। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3,90, ठीक है। इस पे आ जाओ। इन द सेम वे, यहां से r क्या हमको मिला? 1, थीटा क्या मिला? 180 डिग्री। तो एक चीज का ध्यान रखना, सिंपल ये चीज याद रखना, x इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा। x इक्वल टू क्या हम लिखा है यहाँ पे? r cos थीटा, ठीक है ना। r क्या हमारे पास? r है 1 cos थीटा, यानी कि 1 इंटू cos थीटा। थीटा कितना? 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? 1 इंटू -1, यानी कि ये होगा -1। y की बात करें तो r sin थीटा, यानी कि 1 इंटू साइन 180 डिग्री। साइन 180 वैल्यू कितना होता है? 0। तो 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा? x, y जो भी है वो हमें क्या मिल गया यहाँ से? देखो, -1,0। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आराम से इसको लिखो, फिर जल्दी से लिखो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। पॉज करके लिखो आराम से। चलो देखो, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पोलर कोऑर्डिनेट दिया था और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। पर इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो देखो कैसे करेंगे। वैसे इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो सब एक ही जैसे हैं, इसमें 2 लेके के दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तुम खुद से करना, ठीक है। अब देखो, हम बात करें सबसे पहला सवाल, ये कितना दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? 5,5। जस्ट कंपेयर इट विथ
एक्स कोमा वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 5, वाई का वैल्यू क्या मिलेगा 5, ठीक है ना। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे हम, अगर तुम्हें याद हो तो क्या करते थे पोलर कोऑर्डिनेट को, सिंपल आर कोमा थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। तो हमें आर फाइंड कर रहा हूं, थीटा फाइंड करना था। याद करो जब हम ये चीज बता रहे थे तुम्हें, तो आर क्या था, सिंपल एक सर्कल का रेडियस टाइप का एज्यूम कर सकते थे उसको, ठीक है ना। नहीं तो अगर ट्रेंगल के हेल्प से अगर पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से देखें तो आर का वैल्यू जो था, आर क्या था, वो ट्रेंगल का हाइपोटेनस था, ठीक है ना। और एक्स वाई क्या था, एक बेस और एक हाइट। तो रिलेशन बताए थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है ना। तो देखो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो आर कितना होगा √50, है ना, √50, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5√2। चलो आर तो हमें मिल गया। अब थीटा कहां से फाइंड करेंगे, तो देखो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ध्यान देना। ओके, एक्स इक्वल टू क्या होता था आर, बताओ एक्स इक्वल टू क्या होता था आर कॉस थीटा, है ना। और यानी कि एक्स क्या है हमारे पास 5, 5 इक्वल टू आर कितना आया 5√2 कॉस थीटा। तो देखो यहां से ये 5 खत्म, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/√2, यानी कि थीटा क्या हो गया यहां से 45 डिग्री। तुम चाहो तो y इक्वल टू आर साइन थीटा से भी फाइंड कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आएगा। और नहीं तो तुम चाहो तो x अपॉन वाई को डिवाइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां से tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है तुम्हारा क्या होता है x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर क्या होता था y होता था, यानी कि y अपॉन एक्स, यानी कि 5/5 कट के क्या 1, tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। कोई भी तरीका से कर सकते हो, सबसे वही आएगा थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। थीटा कितना है 45 डिग्री, यार कितना है 5√2। तो हमारा जो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 5√2 कॉमा थीटा कितना है 45 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है ना। आर कॉमा थीटा ही रहता था ना, आर कॉमा थीटा, आर कितना है 5√2, थीटा कितना है 45 डिग्री, देखो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पे आते हैं हम, जस्ट इसको कंपेयर करो -√3 कॉमन 1 को किससे x कॉमा वाई से, तो x क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा -√3 और y क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट, देख रहे हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से सिंपल, अब हमें क्या फाइंड करना है r फाइंड करना है। r क्या होगा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अब -√3 का होल स्क्वायर, -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और ये 1, यानी कि कितना आ जाएगा √4, यानी कि 2, आर कितना आया 2, ठीक है। अब R2 आ गया तो सिंपल है, देख लो। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे देखो x इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा, r क्या है 2, ठीक है ना, cos थीटा, और x क्या है -√3, -√3 इक्वल टू 2 cos थीटा। देखो अब यहाँ पे छोटा छोटा सा तुमसे मिस्टेक भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा -√3/2, ओके। और एक बार तुम y इक्वल टू अगर r साइन थीटा करते हो, ठीक है ना, पहले इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा r कॉमा थीटा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब यहाँ पे y क्या है, y देखो यहाँ पे 1 है, r क्या है 2 है, तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मिलेगा 1/2, यानी कि साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, ये बहुत लफड़ा है इसमें, ये मेथड नहीं इस्तेमाल करके दूसरा जो बताया ना यहाँ पे tan थीटा, डायरेक्ट tan थीटा फाइंड कर लो। इसको मान लो x, इसको मान लो y, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बेसिकली होता है हमारे पास y अपॉन x, अरे यही होता है ना tan थीटा y अपॉन x,
ठीक है। तो यहां से थीटा देखो, यानी कि y अपॉन एक्स जैसी करोगे, y क्या है 1, x क्या है -√3, यानी कि -1/√3 हमें क्या मिल गया, tan थीटा मिल गया -1/√3। अच्छा, tan थीटा 1/√3 थीटा के कितने एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या है -30 है, तो चलो तुम चाहो तो डायरेक्ट यहां से ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, पता चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा। पर मैं ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, समझ में आ रही बात ना, तो सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम डायरेक्ट यहीं से कर लेना, ठीक है ना, ये ज्यादा आसान है, तुरंत आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, चलो देखो यहां से क्या आया, tan थीटा -1/√3, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव है, यानी कि थीटा क्या आएगा हमारे पास, tan थीटा यानी कि ये आएगा tan -tan30 डिग्री, लिख सकते हैं क्या इसको, -tan30 डिग्री, ठीक है ना, -tan30 डिग्री। यानी कि एक चीज मुझे बताओ, अब देखो ध्यान से, ये -tan थीटा कब होता है, tan पाई माइनस थीटा के केस में होता है ना। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि एंगल का है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना, या पाई/2 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो -tan30 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं क्या हम, tan पाई-30, इसको लिख सकते हैं tan पाई-30। देखो ना, इसका वैल्यू -tan30 डिग्री के बराबर ही तो होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। अच्छा, पाई क्या 180 डिग्री, यानी कि इसको लिख दो एक बार, tan 180 -30 डिग्री, लिख सकते हैं ना। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, tan 150 डिग्री, यानी कि देखो tan -30 को हम -tan30 को हम tan 150 भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात ना। यानी कि थीटा क्या मिल गया हमें, अब पॉइंट पी पोलर फॉर्म देखो, आर कोमा थीटा जो है वो मिला हमें, आर क्या आया यहाँ पे, आर आया हमारे को कहा आया 2, देखो आर आया 2, और थीटा कितना आया 150 डिग्री, तो ये है इसका पोलर फॉर्म, ठीक है ना। देखो तुम्हें जैसे करना है कर लेना। थीटा को वो वैल्यू बताओ जहां पे साइन 1/2 हो, कॉस -√3/2 हो, तो 150 डिग्री, खत्म, क्लियर है। ऐसे करो वैसे करो, जैसे करना है करो, सब बता दिए, ठीक है ना। तो इसको जल्दी करो, बाकी क्वेश्चन इसी तरह का है, तो वो तुम कर लोगे, ठीक है ना। ये यहां तक का पूरा इसका है, और इसे इधर का पूरा इसका है, ठीक है, ओके। इसको आराम से लिखो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो इसको, ठीक है। ठीक है, तो हो गया, पिछला सवाल लिख लिया सब। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्या, ये चीज भी हम तुमको पता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 पाई रेडियन अपॉन 3, मतलब सिंपल 19 पाई/3 ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा कुछ ये नहीं है। यानी कि लिखा हुआ है साइन 19 पाई अपॉन 3। अच्छा, अब देखो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, यानी कि हर एक 2 पाई के बाद साइन का जो वैल्यू होता है ना, वो सेम होता है, मतलब अपने वैल्यू को रिपीट करने लगता है, समझ में आ रही बात, ओके। और n पाई के केस में अगर हम साइन को लिखे, देखो ध्यान से, यहां से अगर इसको कन्वर्ट करें, यानी कि इसको इसके पीरियड में ब्रेक कर दो, मतलब कि देखो कि कितना बार ये सर्कल को मूव कर रहा है, यानी कि एक कंप्लीट 2 पाई इंटरवल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस पाई/3, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं ना। देखो करके देखो, 19 पाई/3 ही लिखा हुआ है ये, यानी कि 6 पाई तक तो ये वैल्यू क्या करेगा, मतलब 6 पाई तक पूरा कंप्लीट चक्कर मारेगा एक बार, ठीक है ना। तो 6 पाई तक वैल्यू सेम देगा, ठीक है ना, पूरा, मतलब देखो ध्यान से, सर्कल को सिंपल ड्रॉ कर लो, देखो यहां से स्टार्ट किया 2 पाई कंप्लीट, फिर यहां वापस यहां पर आ गया, फिर यहां से स्टार्ट किया, फिर 2 पाई, कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई के बाद वापस यहां पर आ गया, फिर छठा पाई 6 पाई में फिर देखो यहीं पर आ गया, समझ में आ रही बात ना, 6 पाई में क्या आ गया, यहीं पर आ गया। अच्छा, 6 पाई प्लस पाई/3, 6 पाई तक तो ये एरो ध्यान देना,
प्लस पाई बाई 3, यानी कि फिर ये देखो यहां तक आया, यानी कि पाई बाई 3, यानी कि वापस से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया घूम के, ये दिख रहा है क्या? वापस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 3 × 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि दिख रहा है क्या, 3 बार सेम इंटर मतलब 2 पाई इसका पीरियड होता है। और हम इसके बारे में क्या बताए थे तुमको कि मतलब एक पीरियड के बाद, एक इंटरवल के बाद, एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के बाद अगर कोई फंक्शन या फंक्शन ग्राफ अपने वैल्यू को क्या करने लगे, चेंज करने लगे, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना? तो 2 पाई, 0 से 2 पाई तक जो भी अलग अलग वैल्यू देगा वो साइन देगा। 2 पाई जैसे ही पहुंचेगा, देखो जैसे 0 से स्टार्ट हुए, यहां से कुछ वैल्यू दिया, कुछ देते 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 तो वापिस यहीं पर आ गया, ठीक है ना? तो फिर यहां से जब ये स्टार्ट करेगा घूमते घूमते वापिस यहीं पर आ जाएगा, समझ आ रही बात ना? तो हर एक 2 पाई के बाद साइन का वैल्यू क्या होता है, रिपीट करने लगता है, ठीक है ना? ओके, तो अब देखो यहां से, अब ये चीज हम तुमको बताए थे कि सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, पाई बाई 3 पे साइन का वैल्यू फाइंड करना है। और ये भी हम पता कर ली कहां, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 रेवोल्यूशन, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, इट रीचेज फाइनली एट एंगल पाई बाई 3, ठीक है ना? तो सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। अब देख लो चेंज होगा कि नहीं होगा, आप सिंपल अब यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब देखो सिंपल ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हें ये दिख रहा है ना, 2 पाई का रेवोल्यूशन 3 बार कंप्लीट किया ये फंक्शन, ठीक है ना? तो सिंपल ये क्या लिखा हुआ है, साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा, जब एन पाई मतलब देखो साइन का कॉस या कॉस का साइन कब होता है, जब एन बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 पे साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। लेकिन इन केस ऑफ एन पाई, अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई रहे, ठीक है ना, जैसे पाई हो गया 2 पाई हो गया, ठीक है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई अगर आ जाए तो वहां पे क्या होगा, साइन का साइन ही रहता है। समझ में आ रही बात ना? हम बस तुम्हें यहां से ये दिखाएं कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये कौन सा क्वाड्रेंट में वापस आया, वापस से ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है ना? ओके, और यहाँ पे 6 पाई है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन एन पाई प्लस थीटा टाइप का, ठीक है ना? तो ये क्या रहेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, थीटा क्या है, पाई बाई 3, और थीटा गया कौन से एंगल में, थीटा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचा है फाइनली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? तो सिंपल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एन पाई प्लस थीटा, सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, अगर ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते रहता तो साइन का साइन ही रहता और थीटा का थीटा होता, लेकिन निगेटिव यहाँ पर वैल्यू क्या होता है, माइनस हो जाता है। कब, जब ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में गया रहता तब। तो सिंपल यहाँ पे साइन पाई बाई 3 क्या होगा, मतलब साइन 60 यानी कि √3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां पर देखो, इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, cos 1140, यानी कि इस एंगल को सिंपल हम क्या पहले कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं पाई प्लस, है ना, मतलब कि उसके पीरियड के आसपास, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल सके, इसके पीरियड के आसपास कन्वर्ट करो, ठीक है ना, ताकि पता चले कितना बार ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद कौन से एंगल में जा रहा है ये, ठीक है ना? या तुम चाहो तो सिंपल इसको 2 पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना? मतलब जैसे यहाँ पर रेडियन था तो 2 पाई मतलब एन पाई प्लस के फॉर्म में लिखे, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, डिग्री है, तो तुम 360 या 180 के आसपास अगर ये एंगल है तो उसके मल्टीपल में लिख सकते हो, ठीक है ना? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस। अब देखो 1140 है, 1140 है, 1140 को तुम 360 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1140, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 360 इंटू 3 करो, कितना मिलेगा, 0, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 10, 1080, और ये कितना है 1140। तो 1140 में 1080 को क्या कर दो, माइनस कर दो, ध्यान देना यहाँ पे माइनस कर क्या होगा, 0, 14 से 8 जाए कितना हो जाएगा, 6, ये क्या हो गया, 0 0। हाँ, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1080 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 360 डिग्री
प्लस 60 डिग्री। यानी कि ध्यान दो, ये जो फंक्शन है क्या कर रहा है, देखो एक बार स्टार्ट किया माने कि 360 का 3 बार चक्कर लगा रहा है, यानी कि 2 पाई मतलब पूरे अपने पीरियड में ये मतलब 3 बार ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? देखो ध्यान से, 360 360 360 वापस यहीं पे पहुंच गया। यानी कि तीनों केस में इसका वैल्यू क्या होगा, रिपीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। फाइनल देखो कहां पहुंचा, 360 360 360 यानी कि +60, यानी कि +60 कहां जाएगा, देखो कहीं यहां आएगा प्लस, सॉरी 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 सॉरी, यहां से देखो 60 डिग्री। यानी कि फाइनल ये भी जो कॉस 1140 डिग्री है, फाइनल कहां पहुंचा, ये फाइनल देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया फाइनल। ठीक है ना? ओके, अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे फाइनल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है, दिख गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइनल। ये सिंपल क्या करना है, इसको 360 या 2 पाई के मल्टीपल में ब्रेक कर दो। ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया लगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको 360, ये 360 का मल्टीपल ही है ना, तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, सिंपल। ठीक है ना? और 360 के केस में क्या होता है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। तो सिंपल ये क्या लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और ये 3, 2 पाई क्या है, यानी कि ये भी 6 पाई के बराबर ही लिखा हुआ है, 6 पाई प्लस थीटा समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? तो देखो 360 के मल्टीपल में ये है, तो 360 प्लस थीटा क्या होगा, ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और थीटा क्या है 60 डिग्री। तो कॉस 50 कितना होता है 1/2, और सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 1/2 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? सर्किल बना के देख लेना कि हमारा एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सिंपल हमें पता चल जाएगा। 360 360 360 यानी कि वापिस से 60 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल गया है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सिंपल। अब इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, कॉट 25 पाई/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या हम, चलो इसको भी 2 पाई के फॉर्म में ब्रेक कर दो, 2 पाई या 360, ताकि हमें पता चले कि हमारा क्वाड्रेंट मतलब जो भी फंक्शन है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है ना? कॉट का जो फंक्शन है 25 पाई/3 पे कौन से मतलब क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको ब्रेक करो तुम, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, 8 पाई प्लस पाई/3, 8 3 24 पाई प्लस पाई के 25 पाई/3, यानी कि 8 पाई प्लस पाई/3। ध्यान देना, अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक है, कहा गया 8 पाई, 8 पाई यानी कि इसको लिख सकते हैं ना हम, कॉट 4 × 2 प्लस पाई/3, कि 4 बार कंप्लीट चक्कर लगा के प्लस पाई/3 गया है। मतलब कि देखो पहला चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर में 4 पाई, तीसरा चक्कर में 6 पाई, चौथे चक्कर में 8 पाई, और उसके बाद पाई/3, यानी कि देखो यहाँ पे कहीं पाई/3 एंगल दिख रहा है ना, पाई/3 यानी कि अभी कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। और देखो मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई/3। अब कॉट पाई/3 मतलब कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 कितना कितना होता है, tan 60√3, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/√3, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 1/√3। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर करके देख लेना कि मतलब रिवोल्व कर करके कहाँ ये जा रहा है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो, अब रुको एक मिनट, अब एन पाई के फॉर्म में अगर कोई n π/2 के फॉर्म में आ जाए, तो चलो एक सिंपल सा, एक मिनट रुको, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो तुम लोग। ठीक है ना? वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो आराम से। ठीक है, ये लिख लिए, लिख लिए ना? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, चलो यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे। ठीक है ना? ध्यान से देखना, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखें साइन, ये 19 π/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 19 π/2 सपोज मान लो।
ठीक है, 19 पाई/2। तो 19 पाई/2 यानी कि 19 पाई/2 यानी कि ये, चलो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 9 पाई प्लस पाई/2। ठीक है ना, देखो, अरे यार फिर ये एन पाई का ही फॉर्म आ गया, मतलब सिंपल है, एन पाई का फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है। 90 इसको ना लिखे हम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट रुको। अरे ये तो 1 ही हो जाएगा ना, फिर 1 होगा क्या, चलो देखते हैं। देखो, अच्छा, 9 पाई प्लस थीटा, ध्यान देना, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, कहाँ गया 8 पाई यहाँ, और प्लस एक और पाई ऐड कर दो, 9 पाई, यानी कि हमारा ये देखो 9 पाई यहाँ आएगा, 9 पाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा, यानी कि सीधा ये कहाँ गया, देखो यहां पर गया, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एग्जैक्ट एकदम क्वाड्रेंट एंगल, यानी कि 3 पाई/2 पे ये पहुंचा है। और यहाँ पर अगर पाई/2 देखो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ, यानी कि देखो क्या है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना एंगल, ये प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जाता है, क्या होगा, माइनस साइन पाई/2, यानी कि ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, वही अगर सपोज मान लो, इसी क्वेश्चन में सपोज मान लो अगर सेम क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मान लो हम यहाँ पर दे दे तुमको 19 पाई/4 दे दे, सपोज 19 पाई/4 दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 पाई प्लस क्या लिखा हुआ है ये, 4 पाई प्लस 3 पाई/4, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 4 4 जा 16 प्लस 3 19 पाई/4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 पाई, अब ध्यान दो इधर, 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि देखो ये क्या होगा, 0 पाई, यानी कि यहां से स्टार्ट करो 2 पाई, फिर यहां से स्टार्ट करो 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा जा रहा है हमारा वैल्यू, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि हमारा एंगल फिर से रिपीट करके इधर कहीं जाएगा। अच्छा, 3 पाई/4, 3 पाई/4 कितना डिग्री एंगल होगा बताओ, 3 पाई/4 जो होगा वो कितना डिग्री एंगल होगा, 3 पाई/4, यानी कि चलो एक बार करके देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा, देखो n पाई है, ठीक है ना, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी देर के लिए जा रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो तुम थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन n पाई प्लस थीटा, n पाई यहाँ आया प्लस थीटा, मतलब 2n पाई, 4 पाई क्या है, देखो 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है थीटा एंगल के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, अच्छा साइन 4 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो प्लस रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन, थोड़ी देर के लिए थीटा, अच्छा थीटा क्या है 3 पाई/4, तो इसको लिख दो साइन का 3 पाई/4, 3 पाई/4 मतलब कितना डिग्री एंगल है ये, पाई/4 कितना, तो 45, 45 त्रिज्या कितना होगा, अरे 45 त्रिज्या कितना होगा, 45 त्रिज्या मल्टीपल 5 त्रिज्या कितना 15, 4, यानी कि 135 डिग्री, यानी कि 4 पाई प्लस ये यहां पे चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब देख ध्यान से 135 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन पाई/2 प्लस पाई/4,
देखो ये 3π/4 ही लिखा हुआ है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, पहले तो 90 प्लस था तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos π/4 कितना होगा 1/√2, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल 1/√2 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है ना, इस तरीके से कर करके हम देखेंगे, ठीक है ना। बाकी और इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो जल्दी लिखो इसको। ठीक है ना, क्लियर है, लिख लिए। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये सब क्वेश्चन रिवीजन करना तुम लोग, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हम, ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर